ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें।
छत्तीसगढ़ से पूज्य बालक दास जी महाराज आए हैं। गौ माता की बहुत बड़े रूप में आपने अलग जगाई है छत्तीसगढ़ में, तो आप आए 2 मिनट में पूज्य महाराज जी सभी को लाभान्वित करें। पूज्य बालक दास जी महाराज। एक बार इस मंच पर विराजमान सभी संतों के श्री चरणों में दास का नमन। परम पूज्य बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी और उनके इस पावन संकल्प को नमन करते हुए इस विराट संख्या में यहाँ पर जो हिंदू समुदाय उपस्थित है, उनके अदम्य हिंदू राष्ट्र के प्रति समर्पण को मैं नमन करता हूं। एक समय था जब इसी वृंदावन से, इसी ब्रजभूमि से भगवान श्री कृष्ण उस कंस पापी का नाश करने के लिए मथुरा गए थे और मथुरा के बाद महाभारत युद्ध के साथ हस्तिनापुर पर विजय करके एक धर्म राज्य की स्थापना की थी। आज वो गंगा फिर से उल्टी बहती हुई हस्तिनापुर से ब्रजभूमि की ओर आ रही है, एक पावन हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए। इसके लिए हम सभी मिलकर के बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हैं परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। अभी अभी यहाँ पर मेरे बंधु कह रहे थे कि 36 जाति का समर्थन है, 36 जाति का साथ है। मैं छत्तीसगढ़ का साथ लेके आया हूं और पूरे छत्तीसगढ़ मां कौशल्या की भूमि, माता कौशल्या की जन्मभूमि के 2-2 करोड़ लोगों की तरफ से इस सनातन यात्रा के पक्ष में आया हूं। मैं परम पूज्य महाराज श्री को नमन करता हूं और एक निमंत्रण भी देने आया हूं, एक आह्वान करने आया हूं कि जिस तरह आज दिल्ली से लेके वृंदावन तक और एक आवाज यहाँ पर कुमार विश्वास जी की आई जिन्होंने एक यात्रा का आवेदन किया। मैं इसी तरह कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ जो दंडकारण्य है, छत्तीसगढ़ जो भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि है, उस छत्तीसगढ़ में भी बहुत जल्दी एक ऐसे ही यात्रा का भव्य आयोजन करें और समस्त सनातन समाज को एकत्रित करें। ऐसा निवेदन श्री चरणों में उपस्थित करने के लिए यहाँ पे आया। इस मंच में बोलने का अवसर मिला। मैं पुनः पुनः समस्त लोगों के अदम्य राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र के निर्माण की भावना को और पूज्य संत चरण को नमन करते हुए वाणी को विराम दूंगा और इतना ही कहना चाहूंगा। आज ये कवि सम्मेलन का मंच है। कवि सम्मेलन के मंच में एक कवि की ऐसी कविता जिसकी पंक्ति याद आती है, जो इस देश को और हमारे शक्ति को खंड खंड करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को एक ऐसी आवाज यहाँ से कवियों के द्वारा जाए, क्योंकि आपकी वाणी में सरस्वती होती जिसे पूरा देश सुनता है। और आज आपकी आवाज को और ताकत मिलेगी क्योंकि यहाँ पर ऐसे संतों का सानिध्य आपको मिला है। जरूर यहाँ से आवाज जाएगी। पुनः एक बार सबको नमन करते अपने वाणी को विराम दूंगा और चाहूंगा पूज्य महाराज श्री बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ की धराधाम पर पधारें और श्री राम की माता कौशल्या की विश्व के प्रथम कौशल्या धाम का जो निर्माण वहां पूर्ण हुआ है, उस प्रतिष्ठा को आप पूर्ण करें। ऐसे निवेदन के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राम। सूर्य हो और आप कृपा करके आप सूर्य समान हो, सब पाप अधर्म को मिटाने के लिए आप काफी हो महाराज। जय बागेश्वर सरकार महाराज की। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।